माघ पूर्णिमा 2025, शुभ योग, स्नान दान मुहूर्त और पौराणिक कथा। पंचांग के अनुसार 12 फरवरी को बेहद शुभ संयोग में माघी पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस दिन स्नान दान के कार्य पुण्य फलदायी माने जाते हैं। मान्यता है कि इससे साधक के सभी पाप और कष्ट दूर होते हैं। माघ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा या माघ पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन स्नान दान के कार्य पुण्य फलदायी माने जाते हैं। इस साल माघ पूर्णिमा के दिन महाकुंभ में चौथा शाही स्नान किया जाएगा। माघ पूर्णिमा के दिन प्रभु श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक के सभी दुख और पाप नष्ट होते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन पितरों के आत्मा शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के कार्य भी किए जाते हैं। अगर आप महाकुंभ में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन घर में ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस साल माघ पूर्णिमा पर भद्रा का भी साया रहेगा। हिंदू धर्म में भद्राकाल के दौरान धर्म कर्म के कार्यों की मनाही होती है, इसलिए इस दिन शुभ मुहूर्त देखकर ही स्नान दान के कार्य करना चाहिए। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा की सही तिथि और स्नान दान का उत्तम मुहूर्त। माघ पूर्णिमा कब है? दृक पंचांग के अनुसार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 11 फरवरी 2025 को शाम 06:55 पर होगा और अगले दिन शाम को 7:22 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा मनाई जाएगी। शुभ योगों में माघ पूर्णिमा। इस बार सौभाग्य और शोभन योग के शुभ संयोग में माघ पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस योग में धर्म कर्म के उत्तम फलदायी माने जाते हैं। स्नान दान का मुहूर्त। माघ पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद दान पुण्य के कार्य शुभ माने जाते हैं। इस दिन सुबह 05:19 से लेकर 06:10 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। इस दौरान स्नान दान के कार्य कर सकते हैं। भद्राकाल। माघी पूर्णिमा के दिन सुबह 07:02 से 07:05 तक लगभग 03 तक भद्राकाल रहेगा। इस दौरान शुभ कार्यों की मनाही होती है। माघी पूर्णिमा का महत्व। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन स्नान दान के कार्य अति शुभ माने जाते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान किया जाता है और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए भी विशेष उपाय किए जाते हैं। इसके साथ ही माघ पूर्णिमा का दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए खास दिन माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी ने मत्स्य अवतार धारण किया था, इसलिए माघ पूर्णिमा बेहद खास मानी जाती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनी जाती है। माघ पूर्णिमा व्रत कथा। एक अन्य कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर शुभव्रत नामक विद्वान ब्राह्मण रहता था, लेकिन वह काफी लालची था। उसका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था और ऐसा करते करते ये समय से पूर्व ही वृद्ध दिखने लगा और कई बीमारियों की चपेट में आ गए। इस बीच उनके मन में आया कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में बीता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान के बाद उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई और इसी दौरान मृत्यु का समय भी आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कार्य न करने के कारण उन्हें नरक जाना पड़ेगा, लेकिन माघ मास में स्नान के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। पौराणिक मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक पूर्णिमा का व्रत रखती है और कथा सुनती है, उन्हें संतान का सुख मिलता है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें और इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही धार्मिक और रोचक जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद।